अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हामला ख़वातीन में ब्लड प्रेशर हाई होने की वजूहात और उसके माँ और बच्चे पर असरात। द कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी एंड इट्स मैटरनल एंड fetal effects and when to see a doctor. Assalamu alaikum viewers, I am Dr. Nadia Kamal, gynecologist and आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करूँगी वो है हामला ख़वातीन में ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना और उसकी वजह से क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं माँ पर या बच्चे पर। तो इसमें देखें, अगर माँ आमतौर पे अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि अगर माँ में पहले से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी में आके 20 हफ्तों के ऊपर अगर हमें कंफर्म हो कि ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 140/90, और आप एक सिंगल रीडिंग पर रिलाई नहीं करते, आप एक और रीडिंग भी लेते हैं एटलीस्ट 4 से 6 घंटे के बाद, और दोबारा आपको ये नज़र आता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो मरीज़ का हाई है, तो अल्टीमेटली हम इसको लेबल करते हैं कि ये हमल की वजह से ब्लड प्रेशर का हाई होना है, जिसको हम लोग टर्म यूज़ करते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। लेकिन अगर माँ को पहले से ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर वो बेसिकली एक टर्म यूज़ करते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन, यानी कि माँ को पहले से ही ब्लड प्रेशर का मसला है। अब इस चीज़ को हम लोग इतना ज़्यादा लाइट नहीं लेंगे। हम लोगों का बेसिकली ब्लड प्रेशर हाई हो जाने की वजह से मुख्तलिफ पेचीदगियाँ होने का रिस्क हो सकता है माँ में और बच्चे में भी। बेसिकली सिंपल अल्फाज में अगर हम समझें कि जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, या ये कि जो माँ में ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है 20 हफ्तों के बाद, उसकी वजह क्या है। उसकी जो वजह है बेसिकली वो ये है कि जो आंवल होती है बच्चे की, वो सही तरीके से जाके बच्चेदानी में जुड़ती नहीं है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो बच्चे की ब्लड सप्लाई है वो, प्लस ये कि जो बच्चेदानी से जो तमाम ब्लड सप्लाई जा रही है बच्चे की तरफ आंवल के थ्रू, वो तमाम इफ़ेक्ट हो रही है, कम हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। भाई ये प्रेशर जो है वो पूरी बॉडी में एक तरीके से इसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से माँ का ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, और विद पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ बच्चे की ब्लड सप्लाई का भी कम हो जाने का रिस्क होता है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने इसको डायग्नोज कैसे करना है। डायग्नोसिस का मैंने आपसे जिक्र किया कि आपने ब्लड प्रेशर जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, आपने अपना ब्लड प्रेशर लाजमी रिकॉर्ड करवाना है, और अगर करीबी कोई आपके पास सहूलत है तो आपको ब्लड प्रेशर की सूरत में लाजमी चेक करवाना चाहिए। और एक दफ़ा अगर कंफर्म हो गया है कि ब्लड प्रेशर हाई है, तो आपको इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि हम तमाम मेडिसिन या तमाम दवाइयाँ हमल में मरीज़ को नहीं दे सकते। हम कुछ दवाइयाँ होती हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं, और कुछ होती हैं जो कि अनसेफ़ होती हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंट स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं उसके लिहाज से जो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस, यानी कि जो सबसे बेहतर मेडिसिन है हमल में देने के लिए, वो है लेबिटालोल। लेबिटालोल अवेलेबल है, 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, और इसको हम ब्लड प्रेशर की मुताबिक एडजस्ट करते हैं मरीज़ा में। और अगर आपके पास ईजीली अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे एल्टोमेट टैबलेट अवेलेबल है, जो कि हम आमतौर पर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट करवा देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह से ब्लड प्रेशर मरीज़ का आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी मेडिसिन को दिन में एडजस्ट करते हैं। मज़ीद ये कि जिन माँओं में ब्लड प्रेशर हाई होने का रिस्क होता है, या इस तरह की कॉम्प्लिकेशन पहले हो चुकी होती है, तो हम उनको तकरीबन 16 हफ्ते से पहले, हमल के 16 हफ्ते से पहले हम उनको लोपरिन टैबलेट शुरू करवा देते हैं 75 मिलीग्राम 75 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो मुख्तलिफ़ क्लॉट्स बन रहे होते हैं, जो खून के जमने की थोड़ी सी कैपेसिटी प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाती है, तो ये उसको कम करती है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि ब्लड सप्लाई जो है आमल की और बच्चे की, दोनों को ये इस तरीके से इसके देने से इंशाल्लाह मुनासिब रहेगी। तो लोपरिन आपके स्टार्ट कर देने से जो पेचीदगी है हाई ब्लड प्रेशर की कंपैरेटिवली, वो आप उसको कम कर रहे हैं। दूसरा नंबर पे ये कि आपने ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करवाते रहना है माँ का, और प्लस ये कि जो रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स हैं उनको भी आपने फॉलो अप पे रखना है मदर को।
एक हम रूटीन कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है अगर माँ का राइज़ कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ असर होता है हमारे मुख्तलिफ अज़ा पे, जिसमें से जिगर पे असर हो सकता है, गुर्दों पे असर हो सकता है, और इसके अलावा ये कि पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन्स का आने का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोटीन्स आ सकते हैं, बिकॉज गुर्दों पे भी असरअंदाज हो रहा है ब्लड प्रेशर। सो दैट्स वाई हम पेशेंट की इसको जनरल हम एक टर्म यूज़ करते हैं, एक जनरल हम इसके लिए बोलते हैं कि हमने बायोकेमिस्ट्री करानी है, जिसमें कि मरीज़ के गुर्दों के टेस्ट करवाते हैं, उसके जिगर के टेस्ट करवाते हैं और उसका पेशाब का टेस्ट करवाते हैं, ये देखने के लिए कि इस हाई ब्लड प्रेशर के होने की वजह से माँ के गुर्दे या माँ का जिगर या माँ के जो पेशाब में से ये प्रोटीन्स तो नहीं आ रहे। तो इसके मुताबिक, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें इस ब्लड प्रेशर के लिहाज से इसकी शिद्दत का अंदाज़ा होता है कि क्या ये माँ पे असरअंदाज हो रहा है। उसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। और माँ में अगर खुदा न खास्ता अगर स्वेलिंग स्टार्ट हो गई है, सूजन स्टार्ट हो गई है, वरम हो गया है पाँव पे, बॉडी पे, तो आपने उसको भी कंसिडर करना है। इसीलिए आपने तमाम टेस्ट भी करने हैं, प्लस आपने ब्लड प्रेशर भी चेक करना है लाजमी। ये तो हमने एक जनरल बात की कि माँ को किस तरीके से आपने असेस किया, आपने एवरी विज़िट पे उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, आपने कोई माँ में कोई वर्म सोजिश डेवलप हो रही है, एडिमा जिसको हम कहते हैं, आपने वो कंफर्म कर लेना है। प्लस ये कि आपने अगर माँ को पहले से ये हिस्ट्री मौजूद थी ब्लड प्रेशर के लिहाज से, तो आपने 16 हफ्ते से पहले लोपरेंट भी स्टार्ट कर देनी है, ताकि उसमें जो ब्लड सप्लाई है टू द माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए वो मौजूद रहे, सही रहे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है, अब आपने बच्चे को भी ऑब्ज़र्व करना है। बच्चे को अपने ऑब्ज़र्व किस तरीके से करना है कि एक हमारे पास टेस्ट होता है, एकदम सीरियल ग्रोथ स्कैन कहते हैं। ग्रोथ स्कैन क्या है? यानी कि बच्चे की ग्रोथ आप चेक करें। आप ये ज़हन में रखें कि आमल से अगर ब्लड सप्लाई बच्चे को ठीक जाएगी तो बच्चे की ग्रोथ भी ठीक रहेगी। अगर ब्लड सप्लाई कम होगी तो बच्चा माँ के पेट के अंदर उसकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाएगी। तो आप जो बच्चे की हर 2 हफ्ते के बाद ग्रोथ स्कैन्स कराते हैं, उसको एक ग्राफ पे उसको प्लॉट करते हैं। आप देख रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले इतनी थी, अब बढ़ रही है आहिस्ता-आहिस्ता। तो अगर वो मुसलसल वो प्लॉट में जो ग्राफ है वो आपको राइज़ शो कर रहा है, इट मीन्स कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चे की ग्रोथ खुदा न खासा स्टैटिक हो गई है, रुक गई है या कम होने लगी है, तो आप इट मीन्स कि बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी कि ग्रोथ कम होने लग गई है, और ये भी हाई ब्लड प्रेशर की एक पेचीदगी है। अब इसके लिए आपने 28 हफ्तों के बाद माँ के लिए ज़रूरी है कि उसको एक टेस्ट हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसका नाम है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड आप माँ के अंदर 28 हफ्तों के बाद चेक करते हैं, जो कि शो करता है कि बच्चे के पानी की मिकदार कैसी है, बच्चे की ब्लड सप्लाई कैसी है, और ये कि बच्चे को अमल जो है उसमें कोई खुदा न खास्ता रेजिस्टेंस या प्रेशर तो नहीं डेवलप हो रहा जिसकी वजह से खून सप्लाई कम होने का रिस्क है। तो अगर ये ठीक आ जाती है 28 हफ्तों के बाद, तो आप उसको हर 2 हफ्ते के बाद रिपीट कराते हैं। अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई पेचीदगी आती है तो फिर आपको ज़रा जल्दी करवाने पड़ेंगे। हर हफ्ते आपको डॉपलर कराने पड़ेगा। आपने मरीज़ा को स्टेरॉइड्स यानी कि वो जो डेक्सा के इंजेक्शंस हैं वो आपने लाजमी देने हैं। आपने जो कि हम आमतौर पे 12 मिलीग्राम मरीज़ा को डेक्सा के इंजेक्शंस देते हैं, और 12 घंटे के बाद हम उसको फिर दोबारा देते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे की ग्रोथ असरअंदाज हो रही है और आपको वक्त से पहले डिलीवरी करनी है, तो फिर इन दैट केस एटलीस्ट बच्चे के फेफड़े मजबूत हो जाएं। जो डेक्सा कवर है बेसिकली वो बच्चे के फेफड़े मजबूत करने के लिए हम लगाते हैं। तो आपने माँ को स्टीरॉयड कवर दिए, आपने डॉपलर स्कैन हर 2 हफ्ते के बाद रिपीट किया, और उस डॉपलर स्कैन की रिपोर्ट के मुताबिक आपने डिलीवरी प्लान करनी है। एक बात आप ज़हन में रखें कि जो डिलीवरी है उसमें आपके 37 हफ्ते पे हम कहते हैं कि बच्चा माशाल्लाह एक मैच्योर बेबी डेवलप हो चुका है, जो कि अब इस वक्त माशाल्लाह से इसके फेफड़े भी सही काम कर रहे हैं और ये मैच्योर है, मैच्योरिटी की एज पे है। अगर हम इसको डिलीवर करते हैं तो ये आराम से इंशाल्लाह इट विल बी बेटर आउटकम। लेकिन अगर उससे पहले हम अगर डिलीवर करते हैं तो डेफिनेटली उसमें प्री मैच्योरिटी या वक्त से पहले पैदा होने की कुछ पेचीदगियाँ डेवलप हो सकती हैं। तो अब हमारा एम तो यही होगा कि हम 37 हफ्ते तक लेके जाएं इसको। अगर सब कुछ ठीक है तो 40 वीक्स तक लेके जाएंगे या 37 वीक्स तक लेके जाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता जहाँ कहीं पे अगर लगे आपको कि माँ के पेट में बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं है, बच्चे की ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, बच्चे का पानी कम हो रहा है या बच्चे की ग्रोथ रुक रही है, उसमें फिर ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता बच्चा माँ के पेट में किसी और मज़ीद डिस्ट्रेस का शिकार हो, इसलिए आप उसको डिलीवर करेंगे डॉपलर स्कैन की रिपोर्ट के मुताबिक।
लेकिन स्टीरॉयड कवर अगेन आपने अपने डॉक्टर से ये बात डिस्कस करनी है कि स्टीरॉयड कवर इज़ मस्ट। आपने फिर जो बच्चे के फेफड़े मजबूत करने के लिहाज से इंजेक्शन हैं स्टीरॉयड्स, वो आपने लाजमी एडमिनिस्टर कराने हैं। देखो, ज़रूरी बातें थी हाई ब्लड प्रेशर के लिहाज से, माँ की और बच्चे की केयर के लिहाज से। मज़ीद देखिए, अगर ब्लड प्रेशर माँ का खुदा ना खास्ता बहुत ही हाई हो जाता है, अनकंट्रोल्ड लेवल्स पे है, तो फिर इन दैट केस आपको ऑलवेज़ यू मस्ट रिमेंबर कि आपको मरीज़ा को हॉस्पिटल इमरजेंसी में फ़ौरन लेके जाना है, लेबर रूम में, सो दैट कि उसको इंजेक्टेबल जो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ हैं वो स्टार्ट की जाएँ। क्योंकि ये खुदा ना खास्ता ये हाई ब्लड प्रेशर जो है वो अल्लाह ना करे इस हद तक डेंजरस है माँ के लिए कि उसमें दौरे पड़ने की कैफियत भी हो सकती है, जो कि इक्लेम्शिया जिसको हम आम ज़बान में बोलते हैं। ये भी बेसिकली एक हमल की पेचीदगी है जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही डेवलप होती है, और ये इसको फिर कंट्रोल करना मज़ीद थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फिट्स जब डेवलप हो जाते हैं तो इट मीन्स के जो दिमाग का तनाव है, प्रेशर है, वो इंक्रीज़ करना शुरू हो गया माँ में। तो उसकी कुछ मेडिसिन हैं, मैग्नीशियम सल्फेट की इन्फ्यूजन्स, वो भी हम इमरजेंसी केयर में मरीज़ को हाइपरटेंसी केयर में रखते हैं और उसकी ये मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए कुछ माँ को अवेयरनेस होना ज़रूरी है, वो ये कि खुदा ना खास्ता अगर हाई ब्लड प्रेशर के साथ माँ को आंखों के आगे अंधेरा आए, या उसको लाइट्स नज़र आएँ, या सर में दर्द बहुत शदीद हो, या उसको मैदे में दर्द महसूस हो, तो इन तमाम सूरतों में उसने इमीडिएटली हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये डेंजरस साइंस हैं जिसमें खुदा न खास्ता हमें रिस्क हो सकता है कि माँ को फिट्स पड़ने का खुदा न खास्ता रिस्क है। मज़ीद ये कि अगर उसके हाई ब्लड प्रेशर के साथ मुसलसल प्रोटीन्स आ रहे हैं, तो प्री इक्लेम्शिया अगेन ये प्रेगनेंसी की एक हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से उसमें फिर उसके मुख्तलिफ एज़ा पे असर पड़ सकता है। ये इसलिए बायोकेमिस्ट्री कराना इसीलिए ज़रूरी है। और मज़ीद ये कि जिगर पे अगर ये असर करता है तो खुदा न खास्ता जो जिगर का नॉर्मल फंक्शन है वो मुतासर हो सकता है, उसकी जो खून की जमने की सलाहियत है वो कम हो सकती है। तो सिंपल अल्फाज में आप ये देखें कि सिर्फ एक हाई ब्लड प्रेशर का होना इतना सिंपल चीज़ नहीं है, ये माँ के ऊपर या बच्चे के ऊपर बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में असरानंदाज होता है, और इसके बहुत सारे मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसको अगर आप बहुत जल्दी एड्रेस कर लेते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं और उसकी अर्ली मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप इन फ्यूचर इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए जब भी माँ में आप उसका रेगुलर एंटीनेटल विज़िट के लिए, उसके चेकअप के लिए आप जाएँ, तो लाजमी डॉक्टर के पास आप ये चीज़ अपनी माँ का ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करवाएँ, प्लस ये कि यूरिन आप उसका टेस्ट कंप्लीट करवाएँ, सो दैट उसमें खुदा ना खास्ता कोई पस सेल्स आ रहे हैं, कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट है, या कोई प्रोटीन्स आ रहे हैं, कोई प्रोटीन यूरिया है जो कि इन्फेक्शन में भी हो सकता है या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, वो आपने उसका टेस्ट करवाना है। और मज़ीद ये कि पहले मैंने आपसे बात की थी कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन वैसे हम करते हैं ताकि खून की कमी हो, तो खून की कमी है तो हम उसको एड्रेस कर सकें। तो अब सिंपल अल्फाज में आप ये देखें कि अगर आपने बेसिक टेस्ट अगर माँ के एंटीनेटल विज़िट के ऊपर जस्ट बहुत ही बुनियादी से टेस्ट हैं, ब्लड प्रेशर चेक करना, या ये कि पेशाब टेस्ट करवा लेना, या ये कि हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लेना, या आपने सर जस्ट एक बेसिक टेस्ट अगर करा ली हैं, तो इससे ही बहुत सारी माँ की जो कंडीशन है उसके बारे में आप एसेस कर सकते हैं और आगे फर्दर एक प्लान कर सकते हैं कि नेक्स्ट आपने कैसे माँ को गाइड करना है, मैनेज करना है, और फर्दर उसको कब आपने डिलीवर करना है। तो काइंडली आप इन चीज़ों को हमेशा मद्देनज़र रखें। माँ की सेहत ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप हमेशा तवज्जो दें और उसके विज़िट्स पे इंश्योर करें कि उसके चेकअप्स पे ये तमाम चीज़ें उसकी रेगुलर चेकअप हों। और आप एक बात याद रखें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि बहुत जल्दी अगर आप प्रिवेंशन कर लेते हैं तो उसमें आपकी पेचीदगियों से आप बच सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशंस के लिए काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, सो दैट यू कैन सी मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।